हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू IUIT यूट्यूब चैनल। ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है और आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ की एंट्री को टैली में चढ़ाना देखेंगे। और जो भी हम एंट्री करेंगे उसमें हम एंट्री को कैसे प्रिंट करते हैं, एंट्री को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने टैली तो पहले ही ओपन कर लिया है। क्वेश्चन यहाँ पे, और ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और आप टैली में एंट्री करना देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। मिस्टर शर्मा डिपॉजिट कैश 25,000 इंटू बैंक। देखिए इस एंट्री में क्या हुआ है, मिस्टर शर्मा ने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, और ये एंट्री हमने कई बार किया है। इसके पीछे वाली एंट्री में हमने बहुत बार किया है। तो इसको करना क्या है, बस यहाँ पे आपका डेबिट में क्या हो जाएगा, बैंक। ठीक है, क्योंकि बैंक को पैसा मिल रहा है। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश। बस इतना करना ही है आपको, और एंट्री जाएगी आपकी कॉन्ट्रा वाउचर में। तो चलिए हम जल्दी से एंट्री कर लेते हैं। हमको चलना है काउंटिंग वाउचर और करना है कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, और आपको क्रेडिट में कर देना है कैश। और मिस्टर शर्मा ने कितना डिपॉजिट किया है, तो 25,000 डिपॉजिट किया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25,000, इंटर करेंगे हमारा बैंक। बस इंटर करके हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अगली एंट्री है, मिस्टर शर्मा रिसीव ए चेक, और कितना रिसीव किया है, 11,000 फ्रॉम ब्लू स्टार कंपनी से। ठीक है, मिस्टर शर्मा ने चेक रिसीव किया है ब्लू स्टार कंपनी से। उन्होंने, मिस्टर शर्मा ने पहले ब्लू स्टार कंपनी को सर्विस प्रोवाइड किया था, वो भी जनरल में, तो उधार में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक रिसीव हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी हमने ब्लू स्टार कंपनी को उस बार हमने क्या किया था, डेबिट किया था। तो इस बार हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे ब्लू स्टार कंपनी। और हमारा डेबिट में क्या हो जाएगा, तो डेबिट में हमको मिल रहा है चेक, तो हमारा हो जाएगा बैंक, SBI बैंक, क्योंकि हमारा बैंक में ही SBI बैंक का खाता है। ठीक है, तो चलिए टैली, और टैली में हमको हो रहा है रिसीव, और क्रेडिट में हो जाएंगे ब्लू स्टार कंपनी। अभी कितना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 11,000। अभी इनका बाकी कितना है, 55,000। तभी हमको 11,000 दे रहे हैं, तो हम 11,000 इनसे रिसीव कर रहे हैं। अभी जो बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, 44,000। ठीक है, तो हमको मिल किस में रहा है, मिल रहा है हमको बैंक से। तो बैंक हमने टाइप किया EAN के बैंक, और ये हमको हो गया रिसीव। तो बस यही एंट्री होती है आपकी नॉर्मल सी। अगर आपने एंट्री करना सीख गया होगा तो आपको लिखने की जरूरत पड़ती नहीं होगी। ठीक है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे एंट्री कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल क्या किया, मिस्टर शर्मा इस चेक 15,500 किसके लिए, सैलरी के लिए, वो भी सितंबर मंथ का। बस सैलरी दिया गया, तो आप जाइए पेमेंट में और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए सैलरी। अभी कितना दिया है, 15,500, इंटर कीजिए। और आपका यहाँ से दिया गया चेक, तो हम क्या कर लेंगे, चेक को सिलेक्ट कर लेंगे, अर्थात बैंक हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इंटर, और कंट्रोल के साथ A कर लीजिए, आपका एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगा। और फिर से आपका यहाँ पे आ हुआ है, मिस्टर शर्मा रिसीव ए चेक टुवर्ड कंसल्टिंग सर्विस। ठीक है, यहाँ पे कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मिस्टर शर्मा को चेक रिसीव हुआ है। सिंपल हम जाएंगे कहाँ पे, रिसीव वाउचर। और हमको किसके लिए रिसीव हो रहा है, तो हमारा जो इनकम होता है वो हमारा क्रेडिट होता है। तो हमारा कंसल्टिंग रिवेन्यू आ रहा है, तो हमारा क्रेडिट में गया। अभी कितना मिला है हमको, हमको मिला है 65,000 चेक में। तो हम क्या लिख देंगे, 65,000। ठीक है, और चेक में मिला है तो चेक को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ A कर लीजिए, आपका हो जाएगा एक्सेप्ट। ठीक है, ये कंट्रोल के साथ है आपको जल्दी जल्दी एंट्री करने के लिए। ठीक है, आपका टाइम बहुत बचाएगा, इंटर बहुत कम। तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा इशू ए चेक कितना, 3,000 टू रेंट। यहाँ पे मिस्टर शर्मा ने रेंट के लिए चेक इशू किया, तो हम फिर से करेंगे पेमेंट। और किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो रेंट के लिए कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, तो 3,000 कर रहे हैं। और उन्होंने चेक इशू किया था, किससे करेंगे, बैंक से। देखिए बैंक अपने आप आ गया, क्योंकि पिछली बार भी हमने किससे किया था, बैंक से ही किया था। तो कंट्रोल A कीजिए, एंट्री एक्सेप्ट हो गई। और एक चीज़ और, हमने इसका डेट चेंज नहीं किया है, और डेट चेंज करना भूल गए। तो देखिए अभी एक नोई दिखा रहा है, हमारा अभी चल रहा है, हमारा कौन सा चल रहा है, हमारा अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेट चेंज कर सकते हैं, 1/10। ठीक है, देखिए इससे पहले जो एंट्री हुई होगी आपका, हम दिखाते हैं डे बुक और डे बुक। देखिए 1 और 10 पे कोई एंट्री ही नहीं है, क्योंकि सारी एंट्री किस पे चली गई है, हमारी 1/9 पे जो भी हमने किया है। तो अभी हम बता दें आपको कौन कौन सा था। तो एक एंट्री है 11 वाली, जो ब्लू स्टार कंपनी से हमारी रिसीव हुई है। एक एंट्री है जो हमारी कंसल्टिंग सर्विस के लिए रिसीव हुआ है। और एक एंट्री हमने रेंट का किया था, ये 3,000 वाला। और एक और एंट्री हमने किया था, जो हम देख लेते हैं यहाँ से, मिस्टर शर्मा डिपॉजिट बैंक 25,000, 25,000 जो हमने मिस्टर शर्मा ने कॉन्ट्रैक्ट किया था ये। तो देखिए अब इसको सही करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाइए, इंटर कीजिए, और यहाँ से F2 दबाकर F2
F2 दबाइए और इसको चेंज कर दीजिए 1 और 10 कर दीजिए, सिंपल 1 और 10 करके इंटर कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, फिर से अक्टूबर में हो जाएगा, कंट्रोल ए कर लीजिए। अब देखिए ये एंट्री वहाँ से हट गई। अभी हमको कौन सा सही करना है, ब्लू स्टार कंपनी, तो फिर इसको इंटर कीजिए, F2 कीजिए और यहाँ से 1 और 10 हमने किया, 1 और 10 इंटर किया, ये अक्टूबर में आया, कंट्रोल ले गया और ये अक्टूबर में करते हैं 1 10 इंटर करते हैं, अक्टूबर में हो गया और कंट्रोल ए कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ ए। ठीक है, ये भी एंट्री हो गई। अब बचा है हमारा क्या, ये 65,000 वाला जो हमको रिसीव हुआ है कैश में, तो इसको भी हम क्या करते हैं F2, यहाँ पे 1 - 10 इंटर इंटर और कंट्रोल के साथ ए। ठीक है, ये हो गया। अब बुल स्टार कंपनी वाली भी जो थी, ये तो 55,000 जनरल वाउचर है, ये नहीं है, हमने कर दिया इसको। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कितना हुआ है, तो हम F2 करके डेट को चेंज कर रहे हैं, 1 - 10 और इंटर। तो देखिए अभी 3 एंट्री दिख रही है और एक और था हमारा कॉन्ट्रा का दिख रहा है, बुल स्टार कंपनी का दिख रहा है, इसका दिख रहा है और एक और बचा है हमारा। देखिए एक ये हो गया हमारा, ये 11,000 रिसीव हुआ वो हो गया, ये हमने जो चेक इशू किया था सैलरी का वो बचा है और हमने जो ये 3,000 रेंट दिया है वो बचा है। तो फिर से आपको यही करना है, डेट में जाना है, डेट में 1 - 9 करना है और यहाँ पे देखना है सैलरी के लिए एक 15,000 यहाँ इशू हुआ है और एक यहाँ इशू हुआ है। ठीक है, तो हमको कौन सा चाहिए, 15,000 वाला, ये 50 वाला लेते हैं क्योंकि 43 वाला बाद में होगा, तो ये 50 वाला इंटर कीजिए, F2 कीजिए, 1 - 10 कीजिए, इंटर कीजिए कंट्रोल के साथ ए कर लीजिए, ये भी खत्म। अब बचता है रेंट जो था 3,000 वाला, तो इसको इंटर कीजिए, F2 कीजिए, 1 - 10 कीजिए और इंटर कीजिए। ठीक है, इसका यही प्रोसेस है, ख़त्म कर लीजिए, हो गया। हमें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सीधे वहीं से कर लेते हैं। अभी एक बार देख लेते हैं, डी अल्टपॉन, देखिए हमारा हो गया ना, कैश रेंट सैलरी और ब्लू स्टार हमारा था, ये हमने बैंक में जमा किया था जो 25,000 वाली थी। ठीक है, उसके बाद से हमने चेक रिसीव किया था 11,000 का, तो जो आपका रिसीव में होगा, चेक यहाँ से रिसीव हुआ 11,000 का। फिर आपको चेक इशू किए हैं 15,000 का, तो फिर आपने चेक यहाँ पे देखिए सैलरी के लिए 15,000 हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या, ये 65,000 रिसीव हुआ है, तो फिर यहाँ पे 65,000 रिसीव हुआ है और फिर इशू किया रेंट के लिए, तो रेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी आज की तारीख में हमारी एंट्री होगी 1 अक्टूबर में। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसा गलती हो जा रहा है तो आप जाइए डे बुक, डिस्प्ले डे बुक में जाकर यहाँ से उसका डेट चेंज करके आप देख सकते हैं और इंटर करेंगे तो यहाँ से आप डेट इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए अब अभी हमारी डेट चेंज हो गई है, तो हम उसी पर एंट्री करते हैं और सर ठीक है, देख लेते हैं चेंज हुई कि नहीं है। तो चेंज हुई है, हम एक -10 कर ले रहे हैं, एंटर। ठीक है, अब हम इसी पे एंट्री करेंगे, तो हमने रेंट वाली एंट्री कर दी थी। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और आगे हम देखते हैं क्या है हमारा है मिस्टर शर्मा इशू ए चेक, कितना 5,000 रुपया टुवार्ड इंटरनल ऑडिट चार्ज। ठीक है, अब ऑडिट चार्ज क्या होता है, जैसे ये हमारे जो कंपनी में एंट्रियाँ की जाती हैं, जो भी हमने वाउचर एंट्री किया है, अगर उसमें 6 महीने बाद अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं और वो हमारी CA द्वारा जांच किया जाता है, तो उसमें कुछ अगर गलतियाँ पाई जाती है तो वो हमारे चार्जेस लगाते हैं। ठीक है, मतलब उनको लगता है कि हमने उनके साथ फ्रॉड किया है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ चार्जेस लगाते हैं, CA द्वारा लगता है। ठीक है, तो ये ऑडिट चार्ज होता है जो हमको देना होता है, तो एक्सपेंस ही होता है, तो हमने पहले इसको बना ही रखा है, तो बस हमको क्या करना है, इसको एंट्री चढ़ा देनी है। तो यहाँ पे ऑडिट चार्ज के लिए हमने कितना दिया है, 5,000 रुपया दिया है, तो बस आप जाइए, हमने किया क्या है, पेमेंट किया है, किसके लिए, ऑडिट चार्ज के लिए। तो ये रहा ऑडिट चार्ज और हम कितना देना है, 5,000, हमने 5,000 दिया और किससे दिया है, तो बैंक से दिया है, तो कंट्रोल ए। ठीक है, उसके बाद से क्या, मिस्टर शर्मा पेड ऑफिस एक्सपेंस के लिए कितना 950, तो पेमेंट पे है हम लोग, ऑफिस एक्सपेंस। देखिए ये एंट्री बार बार आती है, तो इसलिए हम इसको जल्दी कर रहे हैं, 950 और ये कैश में हमने दिया है, बस कंट्रोल ए। और यहाँ पे मिस्टर शर्मा परचेज स्टेशनरी आइटम इन कैश कितना 2100 में। ठीक है, सिंपल यहाँ पे भी वही किया गया है, तो पेमेंट में हमें लोग स्टेशनरी हमारी यहाँ पे बनी है, स्टेशनरी STA स्टेशनरी कितना में हम लिया 2100 और किससे दिया गया है, तो एक बार और चेक कर लेते हैं, दिया गया हमारा किससे, कैश। ठीक है, कैश में दिया गया, तो कंट्रोल ए। ठीक है, जो एंट्री बार बार आई है उसको मैं जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पे मोबाइल एक्सपेंस के लिए कितना दिया गया है, 1,600 रुपया, तो यहाँ पे हमने मोबाइल एक्सपेंस लिखा और इंटर किया, यहाँ पे दिया कितना 1,600 इंटर, कैश में दिया गया, तो कंट्रोल ए। ठीक है, कंट्रोल ए से आपका एंट्री जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है, इंटर करने की जरूरत नहीं होती है, नहीं तो आपको इंटर दबाने में मज़ा आता हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 50,000 रिसीव हुआ है, किसके लिए, कंसल्टिंग सर्विस के लिए। तो बस हमको करना क्या है, रिसीव में जाना है, रेट में कंसल्टिंग सर्विस को सिलेक्ट करना है, रेवेन्यू हमने जो बना रखा है और हमने लिख देना है 50,000, 50,000 हमने लिख दिया, इंटर किया और हमको रिसीव किससे हुआ है, तो कैश से हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कैश। अभी तक हमको चेक ही रिसीव हो रहा था, अभी कैश हो गया, इंटर इंटर और इंटर। अब यहाँ पे क्या है, मिस्टर शर्मा पेड 11,000
टुवार्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो फिर वही किया गया है। यहाँ पे पेमेंट में जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल को खोजेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हमने लिखा था और हमने इसको बना देना 11,000 से। 11,000 है कि 1,100 है? हाँ 1,100 है, ठीक है 1100। और किससे दिया गया है? तो कैश से, सिंपल कैश। अब मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे आपको कुछ चीज़ें प्रिंट करनी हो, ठीक है, अब मान लीजिए ये एंट्री हमने कर दिया, इस एंट्री को प्रिंट करनी है, एंट्री कर लिया, फिर अगर इस एंट्री को प्रिंट करनी है तो हमको करना है पेज अप, कीबोर्ड में पेज अप बटन होता है, उसको पेज कीजिए, ये एंट्री हमारी चला आता है, ठीक है, पीछे वाली। अब इसको क्या करना है आपको, अब इसको देखिए कोने में दिख रहा है यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन, ठीक है, पी के नीचे एक डॉट दिख रहा है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं पी के नीचे दिख रहा है। जब पी के नीचे एक सिंगल लाइन है तो हम क्या करेंगे, अल्ट प्लस पी करेंगे, अल्ट प्लस पी कीजिए तो आपका ये दिख जाएगा, अल्ट प्लस पी कीजिए तो देखिए आपका खुल गया प्रिंट का ऑप्शन, ठीक है, जिसमें आपका लेजर का नाम वो दिख जाएगा, जो आपका प्रिंटर का नाम होगा वो चीज़, और यहाँ पे टाइटल नेम, कितने पेजेस है, नंबर आपका पेज, ठीक है, पेजेस टाइप कौन सा है, लेटर टाइप का पेज है। और यहाँ पर भी येस करते हैं तो आप थोड़ा सा हम प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं, तो अब बगल में देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है विथ प्रिंट प्रीव्यू, तो अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपका प्रिंट कैसे होने वाला। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, या आप अल्ट के साथ आई भी करेंगे तो भी हो जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आ जाता है विथ प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो चलिए हम इसको यस करते हैं, यस, तो ये आपका ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब इसको जूम करना हो तो यहाँ पे जूम का ऑप्शन ही है, देखिए तो नॉर्मल ऐसे दिखेगा। यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कितना, 1100, किससे तो कैसे दिया गया, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है, और देखिए यहाँ पे सिग्नेचर और अथॉरिटी, बस इतना ही चीज़ है। अगर आपको और भी चीज़ें प्रिंट करानी है तो आप इसको स्केप कीजिए, और स्केप कीजिए, फिर से अल्ट के साथ पी कीजिए, और यहाँ से मिलता है आपको कॉन्फ़िगर का ऑप्शन। कॉन्फ़िगर मतलब हम बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं, तो आप जाइए, देखिए यहाँ पे आप पेज का हाइट और वेट सेट कर सकते हैं। जैसे हाइट इसका कितना 7 है, विड्थ कितना 7 है, सॉरी 5 है। देखिए अब पेमेंट मोडल टॉप वाउचर में यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, अगर ड्यू कुछ है तो वो भी चेक कर सकते हैं, ड्यू डेट भी चेक कर, मतलब जो भी आपको चाहिए, अगर नरेशन चाहिए तो वो भी है, पीरियड का डिटेल चाहिए, जो भी सेपरेट डिटेल जो भी चाहिए आपको यहाँ से प्रिंट आल डिटेल को मैं इंटर करते हैं, इंटर, ठीक है। और यहाँ पे बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल, इन्वेंट्री डिटेल, आपको जो भी डिटेल चाहिए आप यहाँ से एस कीजिए और वहाँ से चला आएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ देखते हैं, यस किया जाए, सबको यस कर दिया जाए, यहाँ पे टॉप वाउचर को यस कर दिया जाए। इन्वेंट्री डिटेल कुछ है नहीं तो फिर भी आएगा नहीं, कंट्रोल ए करते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हमने वाउचर का किया था, पेमेंट वाउचर, वो चीज़ें हो रही है, ठीक है। ऐसे आप प्रिंट करके निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया प्रिंट करके, लेकिन अगर आपको इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे मिला है आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन, इसको अल्ट के साथ ई कीजिए, अल्ट ई, ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे बहुत कुछ सेटिंग करना बाकी है, तो आप इसको बैक स्पेस प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तभी हम लैंग्वेज इसका डिफ़ॉल्ट ही रहता है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉर्मेट आपको कैसा चाहिए, जेपीजी में चाहिए, एचटीएमएल में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, जिसमें भी चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, तो पीडीएफ में हम लेते हैं और एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है एक्सपोर्ट लोकेशन, मतलब ये एक्सपोर्ट होके कहाँ जाएगा। मैं इसका लोकेशन बिना चेंज किए एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, देखिए कहाँ दिया है, सी प्रोग्राम फाइल टैली, और टैली 2 में ये जाने वाला है, ठीक है। और इसका आउटपुट नेम अगर आप चाहते हैं तो चेंज करना, तब इसको डिलीट कीजिए, ठीक है। और आपको मैं लिख दे रहा हूँ बस पे, वैसे ही आपको जो लिखना हो लिख सकते हैं। आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं, अभी A4 ही रहने देते हैं, और पोर्ट्रेट, और इसको इंटर, और इसको हम करते हैं एक्सपर्ट। ये हो गया एक्सपर्ट। ये कहाँ हुआ होगा, तो फाइल में जाइए, फाइल में आपको जाना था सी प्रोग्राम फाइल, इसमें आपको मिलेगा टैली, और टैली 2, और टैली 2 में आपका हुआ ये पे PDF। तो इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपका दिख जाएगा ऐसे, ठीक है। जो नंबर हमारा क्या है 56 है, एक्टिव कीबोर्ड को चढ़ाया गया है, जो भी चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग लोकेशन पे हो तो आप सिंपल यहाँ जाइए, अब जहाँ भी चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको डी में हम कर दे रहे हैं कि यहाँ एक्सपोर्ट हो गया है, तो आप इसको लोकेशन कॉपी कर लीजिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन कॉपी करने का आता है। कंट्रोल C कीजिए, टैली में जाइए, फिर से यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए, बैक स्पेस कीजिए, इंटर कीजिए, ये PDF में डाल दीजिए, और यहाँ से आपको लोकेशन को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे करना है आपको कंट्रोल Alt V, देखिए पेस्ट किया हमने, तो डी करो और टैली में हो गया, ठीक है। इंटर कीजिए, इंटर कीजिए, इंटर और इंटर, ये एक्सपोर्ट हो गया। कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ पे हमने जहाँ का दिया था, ये है काउंटिंग वाउचर नाम से, डबल क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे चाहे वहाँ पे लोकेशन दे सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ टैली इंस्टॉल होगा वहाँ से वो लोकेशन पे अपने आप वो आ जाएगा।
तो आपने प्रिंट करना आपने सीख लिया होगा कि प्रिंट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है। चलिए एक आध दो एंट्री और भी हम करेंगे तो हम देख लेंगे, तब तक इसको एक्सेप्ट करते हैं, कंट्रोल A। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा क्या है, फिर से इन्होंने क्या किया, मिस्टर शर्मा डिपॉजिट कैश 1,25,000 इंटू बैंक। ठीक है, मिस्टर शर्मा ने क्या किया, फिर से कैश डिपॉजिट किया बैंक में। फिर हम चलते हैं यहाँ पे, फिर हमको चाहिए काउंटर वाउचर, क्रेडिट में करना है कैश और लिखना कितना है 1,25,000 और बैंक में डिपॉजिट कर देना है, कंट्रोल A कीजिए, हो गया। ठीक है, अब फिर से हमारा क्या है, कन्वेंस एक्सपेंस के लिए इन्होंने कितना पेड किया है 850 रुपये। तो हमको कहाँ जाना है, पेमेंट, डेबिट में क्या होगा, कन्वेंस एक्सपेंस कितना 850 इंटर कीजिए, कैश में है तो कंट्रोल A कीजिए। ठीक है, रिसीव करना हमको, रिसीव हुआ है मिस्टर शर्मा रिसीव कैश कितना टुवार्ड कंसल्टिंग रिवेन्यू। मिस्टर शर्मा ने कैश रिसीव किया है कितना 5,000 किसमें, कंसल्टिंग रिवेन्यू के लिए। तो देखिए तो हम क्या करेंगे, रिसीव वाउचर में जाएंगे, कंसल्टिंग रिवेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, कितना रिसीव हुआ है 5,000। और किस में रिसीव हुआ वो भी देख लेते हैं, तो रिसीव हुआ है कैश में। ठीक है, तो हम कंट्रोल A कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, मिस्टर शर्मा इशू कितना 14,000 राज फर्नीचर हाउस इन फुल सेटलमेंट द अकाउंट। मतलब मिस्टर शर्मा ने इनको 14,000 रुपया दिया है, वो भी किस में दिया है, तो इन्होंने कैश में दिया है, वो भी कितना 14,000। ठीक है, लेकिन राज फर्नीचर हाउस का कितना था 14,200 रुपये था इनका। तो देखिए पिछली बार इनको हमने क्रेडिट किया था, तो इस बार हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, किसको, राज फर्नीचर हाउस को, कितने से, तो 14,200 से डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब क्रेडिट में क्या होगा, तो क्रेडिट में हमारा क्या हो जाएगा, कैश होगा, क्योंकि कैश हम दे रहे हैं। अब कैश हम कितना दे रहे हैं, तो 14,000 दे रहे हैं। तब आती है बात, 14,000 हम दे रहे हैं तो 200 कहाँ गया। ठीक है, तो 200 हमने क्या कर लिया, 200 हमने डिस्काउंट ले लिया। ठीक है, राज फर्नीचर हाउस से हमने पैसा दिया ही नहीं है, पैसा नहीं दिया तो क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे हमारा फिर से एक बार क्रेडिट में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट हमने रिसीव किया है, तो डिस्काउंट रिसीव, अगर हमने डिस्काउंट रिसीव किया है तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव। देखिए डिस्काउंट रिसीव का हम लेजर बनाएंगे तो ये जाता है हमारा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो हमारा 200 रुपया बच रहा है, और 200 रुपया बच रहा है तो कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। चलिए अब आपको हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कैसे होगा। तो आते हैं हम टैली पे, हम करते हैं पेमेंट, पेमेंट में लेते हैं राज फर्नीचर हाउस, डेबिट में देखिए यहाँ पे 14,200 हमें डेबिट कर देना है, इंटर करना है। ठीक है, देखिए अब इनका कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि हमने फुल सेटलमेंट कर दिया है। इंटर कीजिए, हमने पहली बार कैसे किया, कैश से किया, कैश से कितना किया हमने, पैसा कितना दिया 14,000 दिया है, सिंपल। इंटर कीजिए, फिर से हमारा एक बच जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, तो हम क्रेडिट में क्या करेंगे, यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे Alt+C, और हम बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव का। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे, डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे, ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, अगर ये डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं, मतलब डिस्काउंट किसी को देते हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है, और डिस्काउंट हमको मिल रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम में जाता है, सिंपल। तो ये 200 रुपया क्या हो गई, हमारी इनकम में चली गई, और इंटर करते हैं, इंटर और इंटर एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे राज फर्नीचर हाउस का खत्म, जो भी था हमारा अकाउंट सेटलमेंट हो गया। अगला देखते हैं, मिस्टर शर्मा साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद स्टार कंसल्टिंग विद फॉर प्रोवाइडिंग क्या है, सर्विस एट क्या एग्रीड प्राइस कितना हमारा 55,000। ठीक है, 55 हमारी जो भी कंसल्ट्री का हमारी वो सर्विस का चार्ज है, और हमको रिसीव कितना हुआ है एडवांस में, जो भी रिसीव हुआ है चेक के द्वारा कितना 20,000 रुपये इन एडवांस। एडवांस हमको कितना मिला 20,000 रुपये। तो ये एंट्री सेम वैसे ही है जैसे हमने पिछले वाला ब्लू स्टार कंपनी से शायद लिया था, ब्लू स्टार कंपनी था वो, गोल्ड स्टार कंपनी था शायद। ठीक है, जिससे हमने कॉन्टैक्ट साइन किया था वो हमको मिला था, सेम वैसे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको इनकम तो हो रही है बात, ये हमारा रिसीव में ही जाएगा, रिसीव वाउचर अब चेक्स। ठीक है, और डेबिट में हमारा क्या हो जाएगा, तो डेबिट में हमारा हो जाएगा, हमको क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है हमको चेक, तो हमारा हो जाएगा बैंक, SBI बैंक। ठीक है, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हमको हमारी इनकम हो रही है, तो हमने एडवांस का पहले बना रखा है, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर हमने जो भी बना रखा है, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस रिसीव, एडवांस रेवेन्यू जो भी हो उसको हमारा क्या कर देंगे, क्रेडिट में कर देंगे। ठीक है, एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू बना रखा है तो एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू हो जाएगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर बनाया तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जो भी बनाया वो उसका हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको, यहाँ गए हम लोग टैली में, हमने किया रिसीव, और रिसीव में क्रेडिट हो जाएगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो जाएगा, इंटर कीजिए, और कितना मिला हमको, तो हमको मिला है 20,000 रुपये। ठीक है, ये 20,000, और किस में मिला है, तो SBI बैंक। ठीक है, हमने चेक रिसीव किया है 20,000 का, इंटर कीजिए, इंटर।
ये हम अभी एडवांस में रख रहे हैं, जब ये हमको पूरा मिल जाएगा तो फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही था। जो लास्ट वाली एंट्री थी इसको भी हम एक्सपोर्ट या प्रिंट करके देखना हो तो क्या करेंगे, तो हम पेज अप करेंगे, ये आ जाएगा, और हम यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, और इसको यस करेंगे विथ प्रिंट प्रीव्यू, मतलब हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, और हम जूम करके इसको देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो आपको प्रिंट करना समझ में आया होगा, और बाकी जो चीज़ें अगर ज़रूरत के हिसाब से होंगी तो हम लोग देखते रहेंगे। तो इसको कंट्रोल ए करते हैं और बैक चलते हैं, और आज का हम डे बुक देखते हैं। ये आज की हमारी क्या है, डे बुक है, जो आपको नीचे डे बुक में मिल जाएगी, और आप इसको मिला लेना अच्छे से। ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हुई हैं। देखिए, अगर इसकी भी एक्सपोर्ट करनी है या प्रिंट करना है तो आप सीधे यहाँ पे क्लिक कीजिए प्रिंट, या अल्ट के साथ पी कीजिए तो ये आ जाएगा प्रिंट विथ प्रिंट प्रीव्यू पे हम है, तो यहाँ पे यस पे कीजिए, देखिए आपको ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ है, तो आप कहीं से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। ट्रायल बैलेंस का आपको निकालना है, देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस मिला लीजिएगा, कितना है 14,50,200, और यहाँ पे भी देख लीजिए 14,50,200। ठीक है, तो सब सेम है, अल्ट्राफोन। ठीक है, ये अल्ट्राफोन। अगर इसका भी निकालना हो आपको प्रिंट, तो सेम प्रिंट कीजिए, यहाँ से यस कीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस का प्रिंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे प्रिंट किसी को दे सकते हैं या किसी को दिखा सकते हैं, जो भी चीज़ है। एक बार ट्रायल बैलेंस मिला लेना है और बैक चलते हैं, आपको मिल जाते हैं बैलेंस शीट। ये आपका बैलेंस शीट है, और इस मंथ मनीष शर्मा ने कुछ भी नहीं निकाला है, पिछली बार का ही निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए। ये आपका बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ आपको मिल जाएगा इस पीडीएफ में, तो आपको पीडीएफ मिला लेना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए।